देखो उसके कुछ रूल बच रहे हैं लास्ट, है ना। कुछ कुछ डिटर्मिनर्स होते हैं, है ना, जैसे ईच, एवरी, एवरीवन, समवन, somebody, एवरीबडी, ATC। अरे वो उसमें वो मैटर थोड़ी करता है, कोई सा भी कर लो उसमें। मैं लिखवा दूंगा बाद में, अगर कोई रह गया होगा ना तो तुम्हारे वापस करवा दूंगा। हाँ, सीक्वेंस में अगर तुम्हारे 10 हो रहे हैं और इनके 11 हो रहे हैं, तुम्हारा एक छूट गया इसका मतलब। हाँ, तो इनको एक और करवा देंगे तुम्हारे से देख के, है ना, ऐसा है। ईच, एवरी, एवरीवन, समवन, समबडी, एवरीबडी, ये सारे वर्ड जिस भी सेंटेंस में आ जाए वो सेंटेंस कैसा हो जाता है, सिंगुलर हो जाता है। ये लिखो एक बार, इसको लिखो। ये सभी वर्ड जिस भी सेंटेंस में आ जाएं कैसे हो जाता है वो, सिंगुलर। लेकिन इनके बाद में अगर जैसे ये आ जाए ईच ऑफ, देखो एवरी ऑफ कभी भी नहीं होता, कोई वर्ड नहीं होता एवरी ऑफ, है ना, याद रखना। एवरी ऑफ नहीं होता, एवरी वन ऑफ होता है। क्या होता है, एवरी वन ऑफ। आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ करवा दिए थे क्या? एक बार वैसे देख लो। नन ऑफ, अगर ये वर्ड आ जाएं जिनके बाद में ऑफ लगा हुआ हो तो नाउन कैसी होती है, नाउन तो होती है प्लूरल, और वर्ब कैसी होती है, सिंगुलर। ये हो गया था क्या? हाँ, एक सेंटेंस देख लो इसमें और फिर बाद में करते हैं। आइदर ऑफ गर्ल, क्या आएगा यहाँ पे, गर्ल्स, गर्ल्स आएगा ना। बाकी वर्ब क्या आएगी वहाँ पे, एज। क्यों? क्योंकि आइदर के बाद में ऑफ आ रहा है, ठीक है, ऑफ आ रहा है तो नाउन तो प्लूरल होती है और वर्ब कैसी होती है, सिंगुलर। इतना आ गया समझ में? हो गया। अब एक पेज छोड़ देना, आधा या एक, है ना, आधा या एक पेज छोड़ देना। कुछ इंपॉर्टेंट्स इसके बच्चे होंगे तो करवा देंगे ना, बाकी पूरा हो गया ये। एक पेज छोड़ देना तुम बस। नया टॉपिक डालो, मॉडल। नया टॉपिक क्या है, मॉडल्स। देखो इधर पेन कॉपी नीचे रख दो और इधर देखो सारे। मॉडल्स का पैटर्न ये होता है कि मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म और प्लूरल, ना कि सिंगुलर, है ना। जैसे मैं लिखूं यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखा जाए इसका, तो सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, उसके बाद क्या आएगा, मॉडल, और उसके बाद क्या आएगा, वर्ब की बेस फॉर्म। बेस फॉर्म किसको कहते हैं, प्लूरल को। और प्लूरल कैसी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल, ठीक है। उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। ये तो इसका पैटर्न होता है, ठीक है। इधर देखो, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, जैसे मॉडल कितने होते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, नीड टू, हैड बेटर, हैड टू, है ना, और शैल, शुड, विल, वुड, ये सारे क्या होते हैं, मॉडल। जैसे मैं लिखूँ कैन,
यू कैन मेट मी बिटवीन 5 and 6। ये सेंटेंस है तुम्हारे सामने। यहाँ पे कैन मॉडल आ रहा है ना। वर्ब कौन सी आ रही है? सेकंड फॉर्म। लेकिन मॉडल के साथ तो सेकंड फॉर्म आ ही नहीं सकती, तो क्या आना चाहिए यहाँ पे? मीट। यही आना चाहिए ना, मीट्स भी नहीं होगा। ठीक है, जैसे दूसरा देखो, यू शुड कन्विंस योर पेरेंट्स। सेंटेंस देखो, यू शुड कन्विंस योर पेरेंट्स। कन्विंस्ड का मतलब होता है मनाना। क्या होता है? मनाना। यू शुड कन्विंस योर पेरेंट्स, मतलब तुम्हें तो मॉडल आ रहा है शुड, और शुड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ सकती है, वो सेकंड फॉर्म आ सकती है क्या? बिल्कुल नहीं आ सकती। क्या आएगा यहाँ पे? कन्विंस। कहने का मतलब इतना सा है कि मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म, और वो भी प्लूरल। ठीक है, तो इतना सा लिखो, एक बार एक पैटर्न उतारो। स्टार्ट करते हैं शुरू से। थोड़ी देर तो सही चलते हैं, उसके बाद हो जाते हैं। लिखो, उतारो सभी इसको। उतार लिया? बिटवीन के बाद हमेशा क्या आता है? एंड, ना कि टू, है ना। बिटवीन के बाद हमेशा एंड आएगा, टू नहीं आएगा कभी भी। फ्रॉम के बाद हमेशा टू आएगा, एंड नहीं आएगा। लिख लिया? बात है नहीं। मॉडल में सबसे पहले आता है कैन। कैन क्या होता है? डिनोट्स एबिलिटी ऑफ प्रेजेंट एंड फ्यूचर। डिनोट्स का मतलब बताए, एबिलिटी मतलब क्षमता या एबिलिटी, है ना, ऑफ प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस में जो फ्यूचर और प्रेजेंट टेंस की एबिलिटी बताए, वो किसका यूज किया जाता है उसमें? कैन का। और जो पास्ट की एबिलिटी बताया उसमें कुड का यूज किया जाता है ना। कैन का पास्ट क्या होता है? कुड। ये इसकी परिभाषा है, और इसको हिंदी में भी लिख लेना चाहो तो। पहले इसको इंग्लिश में लिखो, फिर हिंदी में बता दें। लिख लिया? हिंदी में लिखो। प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस की, प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस की
देखो इनमें ना इंग्लिश में लिखते टाइम नीचे वाली लाइन पे लिखा करो इनको, है ना। हाँ, प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस की, जैसे ऊपर वाली लाइन में लिख रखा है आपने, प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस की एबिलिटी बताने के लिए कैन मॉडल का यूज किया जाता है। कैन मॉडल का यूज किया जाता है। एबिलिटी मतलब क्षमता। हाँ, जैसे मैं ये कर सकता हूँ, क्षमता ही हुई ना वहाँ पे। हाँ, एबिलिटी का मतलब क्षमता लिख लेना। मैं ये पुस्तक पढ़ सकता हूँ, तो कैसे लिखूंगा? आई कैन रीड दिस बुक। मैं ये पुस्तक पढ़ सकता हूँ। यहाँ पे कैन आ गया ना, और कैन के साथ में वर्ब कैसी आ रही है? फर्स्ट फॉर्म प्लूरल। मैं इस बॉक्स को उठा सकता हूँ, इधर देखो, मैं इस बक्से को उठा सकता हूँ। कैसे? साथ साथ कोई नहीं लिखेगा। मैं इस बक्से को उठा सकता हूँ, कैसे लिखा जाएगा? आई कैन लिफ्ट, लिफ्ट मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उठाना, दिस बॉक्स। मैं बाइक चला सकता हूँ, आई कैन ड्राइव द बाइक। मैं भोजन पका सकता हूँ, आई कैन कुक फूड। यहां पे कुकड हो सकता था क्या? क्योंकि कैन के साथ, मॉडल के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म। आई, मैं तुम्हें पीट सकता हूं, आई कैन बीट यू, है ना। बीट की फर्स्ट फॉर्म आएगी ना यहाँ पे। हाँ, मैं तुम्हें क्लास से बाहर निकाल सकता हूं, आई कैन, क्लास से बाहर निकालना, आई कैन। भेजना क्या होता है? भेजना, हाँ, आई कैन थ्रो आउट ऑफ क्लास, आई कैन थ्रो यू आउट ऑफ क्लास। मैं तुम्हें क्लास से बाहर फेंक सकता हूं, आई कैन थ्रो यू आउट ऑफ क्लास। मैं तुम्हें क्लास से बाहर फेंक सकता हूं। तो ये सारे कैन आ रहा है मॉडल इसमें। मैं मॉडल के साथ वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म। लिख लो फटाफट इसको। लिखो, जल्दी लिखो। लिख लिया? एक सेंटेंस लिखो, मैं आज तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। मैं आज तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता।
मैं आज तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। I can't help you today. क्या बनेगा भाई बताओ, निशा क्या बनाया? नोट आया जो कैन के साथ ही आएगा। अगर नेगेटिव बनाते हैं तो मॉडल के साथ ही आता है नोट, है ना। आई देखो नोट को या तो ऐसा लिखा जाएगा या फिर ऐसा लिखा जाएगा, याद रखना इस। समझ में आया कुछ? इधर कुछ समझा रहा हूं मैं इधर। या तो ऐसे लिखा जाएगा या ऐसे, ऐसे बिल्कुल नहीं लिखा जाएगा। क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं? नोट को या तो कैन के साथ लिखो या फिर कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में ऐसे लिखो। ऐसे तुम बिल्कुल नहीं लिख सकते, सिर्फ कैन के साथ। हाँ हाँ बिल्कुल पास, सिर्फ कैन के साथ। आ गया समझ में? I can't help you today. हाँ, क्या तुम मेरे साथ घर आ सकते हो? क्या तुम मेरे साथ घर आ सकते हो? प्रश्नवाचक है, प्रश्नवाचक है तो कहां से शुरू होगा सेंटेंस? कैन से। हाँ, कैन यू, आगे कम विथ